Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिफलित इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड द के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है कि डॉट 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 ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी पेंट द हाउस। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग, जहाँ कहीं भी आपको अगर हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ ए एन और द, जहाँ कहीं भी आप लोग को हिंदी के उच्चारण में मिल जाएगा, आपको उच्चारण छोटा आ से लेकर के आहा तक, इनके साथ में हम लोग हमेशा यूज करते हैं आर्टिकल आयन का। जब कभी भी कोई भी आपका वर्ड बना हुआ है जिसका उच्चारण करते हैं हम लोग छोटा आ से लेकर के आहा तक के प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में उसके साथ लगाते हैं हमेशा हम लोग आर्टिकल आयन। और जहाँ कहीं भी हम लोग उच्चारण करते हैं का से लेकर के ज्ञा तक के उच्चारण में, वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग आर्टिकल ए का। कहने का मतलब, जो कोई भी आपका इंग्लिश का शब्द अगर आपका का से लेकर के ज्ञा तक के किसी अक्षर से बना है और जिसको हम लोग उच्चारण करते हैं इसी के का से ज्ञा तक के अक्षर से ही, उसके पर लगाते हैं हम लोग आर्टिकल ए लगाते हैं। और इसके बाद में जहाँ कहीं पे आप लोग किसी विशेष पर्सन की बात करते हैं, किसी विशेष स्थान की बात करते हैं, जिसके बारे में पहले से आप बात कर चुके हैं, दोबारा उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके पहले हमारा आर्टिकल जो होता है वो द का यूज होता है। और आप लोग जानते होंगे कि आपका जो आर्टिकल आपका ए और आपका आयन होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग इंडिफिनिट नाउन के साथ में, जिसको हम काउंट कर सकते हैं आसानी से। और आपका जो द होता है, इसको यूज करते हैं हम लोग डिफिनिट नाउन के साथ में, जिसकी पहले नाउन की हम लोग बातें कर चुके होते हैं, वहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। और जिसके बारे में हम लोग पहली बार बात करते हैं, वहाँ यूज करते हैं हम लोग ए और एन की बात करते हैं। वैसे भी आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जब कभी आपका कोई भी वर्ड लिखा होता है वॉवल से और जिसका साउंड, जिसकी ध्वनि भी आपकी वॉवल से होती है, उनके पहले हम आर्टिकल आयन का यूज़ करते हैं। और जब कभी किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं आप लोग कॉन्सोनेंट से, व्यंजन से, और जिसका उच्चारण भी आपका होता है कॉन्सोनेंट के अक्षर से ही, उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको लिखा है यहाँ पे, कह रहा है ओल्ड फ्रेंड हेल्प्ड मी पेंट द हाउस। अब देखिएगा, जो आपका यहाँ पे ओल्ड वर्ड लिखा गया है, इसका उच्चारण हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? कहने का मतलब कि छोटा हा से कर रहे हैं, आहा तक कर रहे हैं, या हम लोग कर रहे हैं का से यहाँ तक के अक्षर में। तो बताया गया भी आप लोग को, जब इसका उच्चारण करेंगे हम छोटा आ से लेकर आहा तक के अक्षर में, उसके पर लगा देंगे हम लोग आर्टिकल एन। तो देखिएगा, आपका लिखा गया ओल्ड। ओल्ड मीन्स हम लोग बोल रहे हैं इसको ओ से, और आप जानते ओ हमारा कहाँ आता है आ से लेकर के छोटा आ से आहा तक के बीच में। तो इसके पहले आपका आर्टिकल आ जाएगा, यहाँ पे एन आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, कह रहा है कार्ल लिव्स अलोन इन डॉट डॉट वन बेडरूम अपार्टमेंट। अब देखिएगा, आपका यहाँ पे जो वन वर्ड लिखा गया है, वन मीन्स होता है आपका एक, लेकिन आप जानते हैं वन का जो हमारा उच्चारण हो रहा है आपका, वो ओ के भाव से हो रहा है। ओ सॉरी दोस्तों, आपका वा से भाव से हो रहा है, ना कि आपके ओ से भाव से हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारा जो वा अक्षर है आपका, वो कहाँ से आता है? आपका का से लेकर के आपका ज्ञा के बीच में आता है। बताया कि आपका जब कभी कोई भी अक्षर आपका हम लोग उच्चारण करेंगे का से ज्ञा तक के बीच में, तो उसके पहले हमारा आर्टिकल क्या आ जाएगा? आर्टिकल हमारा वहाँ पे आता है, इसके पहले ए आता है। हमें हमेशा हर जगह वॉवल के जो है लेटर्स को ए ई आई ओ यू के नहीं देखना है, हमें कभी कभी उसका उच्चारण भी देखना होता है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। अगर उच्चारण होगा आपका छोटा आ से लेकर के आहा तक, तो उसके पहले आपका आएगा आर्टिकल एन। अगर उच्चारण होगा आपका का से लेकर के ज्ञा तक के अक्षर में, तो उसका उच्चारण आता है वहाँ पर, वहाँ पर आपका आर्टिकल आ जाता है ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट लिखा गया है, कह रहा द टेस्ट रिजल्ट्स विल बी अवेलेबल इन जस्ट हाफ। अब देखिएगा, हाफ आवर लिखा गया आपका। अब जानिएगा आप लोग, आवर का हम लोग उच्चारण कहाँ से करते हैं? ओ से करते हैं। और हिंदी में कहाँ से बोलते हैं? इसको हम लोग आवर से बोलते हैं, आवर। तो आप जानते हैं कि आपका आवर कहाँ से बोला जा रहा है? आपका
बोला जा रहा है छोटा आ से लेकर के आहा तक के बीच के अक्षर में, इसलिए आपका यहाँ पे आर्टिकल के साथ में हमारा आएगा एन आएगा। इसको बोलेंगे द टेस्ट रिजल्ट विल बी अवेलेबल इन जस्ट हाफ एन आवर, यहाँ पे लग जाएगा हमारा एन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया आपका, कह रहा आर यू गोइंग टू वॉच मूवीज दिस वीकेंड। अब देखिएगा आपका मूवीज वर्ड यहाँ पे है मूवीज। अब देखिए इसका उच्चारण हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, मूवी लिखा गया, आपका मूवीज लिखा गया। अब देखिएगा दोस्तों आपका यहाँ पे जब मूवीज वर्ड आ गया तो आपका तो सिंगुलर है नहीं, जब बताया गया आपका कोई भी आपका वर्ड सिंगुलर में होगा तो उसके पहले लगा देंगे हम लोग ए या एन। अगर आपका ये वर्ड जो आपका सिंगुलर में नहीं है तो हम सोचते हैं वहाँ पे सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं दा के बारे में। अगर दा हमारा लगने योग्य तो लगता है, देखिएगा हमारा आर यू गोइंग टू वॉच मूवीज़ दिस वीकेंड। अब देखिएगा यहाँ पे दा का भाव आ रहा है, आर यू गोइंग टू वॉच द मूवीज़ दिस वीकेंड, तो यहाँ पे आप लोग दा लगाएंगे। इसके पहले आप एन और ए का यूज कभी नहीं करेंगे। इनका यूज हमें वहाँ पे करना जहाँ पे हमारे नाउन्स सिंगुलर होते हैं, इनको हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आई एम ड्राइविंग नाउ बट आई विल कॉल यू बैक व्हेन आई गेट टू वर्क। अब देखिएगा यहाँ पे गेट टू वर्क हमारा, देखिएगा यहाँ पे जो आपका वर्क है, अब इसके पहले हमारा आर्टिकल कौन सा आएगा, आपका ए आएगा, एन आएगा और द आएगा। तो यहाँ पे आई एम ड्राइविंग राइट नाउ बट आई विल कॉल यू बैक व्हेन आई गेट टू द वर्क। देखिए यहाँ पे तो आपका ए और आपका एन में कोई यहाँ पे कंडीशन है ही नहीं। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेशली द के बारे में। तो कह रहा है कि गेट टू द वर्क, गेट टू वर्क। अब यहाँ पे जो है हमारा आर्टिकल बन भी रहा है और नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम काम की बात कर रहे हैं, तो हमारा आर्टिकल जो है यहाँ पे द का यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया रहा है, डू यू वॉच डॉट डॉट TV अलाउड, नो आई ओनली वॉच माई फेवरेट कार्टून्स। कह रहा है कि डू यू वॉच, अब देखिएगा यहाँ पे TV। अब देखिए TV तो सबके घर में मैक्सिमम आपका एक ही होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको, डू यू वॉच द TV अलाउड। अब देखिएगा गाइस यहाँ पे आप लोग का आर्टिकल जो थोड़ा से फंस रहा है, तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं आपका उच्चारण तो आपका टी से हो रहा है, टी मीन्स टा से, तो इसके पहले आपका आर्टिकल ए तो आएगा नहीं आपका, तो सॉरी दोस्तों, आपका यहाँ पे आर्टिकल आपका एन आएगा नहीं, आपका यहाँ पे ए आ सकता है या द आ सकता है, या यहाँ पे नो आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं हम लोग। लिखा गया डू यू वॉच द TV अलाउड, TV अलाउड। देखिएगा यहाँ पे TV कोई स्पेशल चीज़ है जिसको हम देखने की बात कर रहे हैं, उससे हम परिचित भी हैं, तो उसके पहले आपका आर्टिकल आएगा यहाँ पे द, इसके पहले आपका ए और एन कोई नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है TV इन द बेडरूम हैज़ नो डिसकनेक्शन। क्या है, जो TV आपके बेडरूम में है उसमें क्या है, डिसकनेक्शन नहीं है। तो देखिए TV से हम परिचित भी हैं, उसको अच्छे से जानते हैं। वो हमारा वर्ड कौन सा है, डिफिनिट वर्ड है आपका ये, तो इसके पहले आपका आर्टिकल आ जाएगा यहाँ पे द, वहाँ पे आपको ए नहीं लगाना और आपको वहाँ पे एन नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपको लिखा गया 8 है, क्या जेन ओन्स 2 पेट्स, अ डॉग एंड अ hamster. I don't like dog very much but hamster is adorable. तो यहाँ पे I don't like dog very much but a hamster is also adorable. तो यहाँ पे आपका आर्टिकल ए या द आएगा, द आएगा और द और ए करके आएगा, या आएगा आपका ए और एन। तो आपका यहाँ पे ये तो बैठना है क्योंकि आपका यहाँ पे उच्चारण आपका इसका छोटा आ से आ तक के बीच में नहीं है, तो आपका यहाँ पे एन तो आएगा नहीं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ए और द की। आई लाइक अ डॉग वेरी मच बट आई हैमस्टर एडोरेबल। देखिएगा यहाँ पे आ की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमारा जो बैठ रहा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही कह रहा है कि आई डोंट लाइक द डॉग वेरी मच बट आ हैमस्टर एडोरेबल। तो आपका आर्टिकल यहाँ पे जो है ये द बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते से परिचित है उसको नहीं करेगा। कह रहा है कि यहाँ पे उसको एक क्या चाहिए, हैमस्टर चाहिए, जो उसको थोड़ा से ज़्यादा पसंद है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा है नेक्स्ट
लिखा गया है देयर इज डॉट डॉट वाटर। अब देखिए दोस्तों, आप लोग जहाँ कहीं मिल जाएगा आप लोग को कोई मटेरियल नाउन और जहाँ कहीं मिल जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका जो होता है इनके साथ में नॉर्मल अर्थ में कभी भी हम लोग कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जब इनको थोड़ा हम विशेष रूप में यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल ए और दा का सबका यूज कर सकते हैं। वैसे तो हमारा इनके साथ में कभी भी आर्टिकल आपका जो है वो आपका ए और एन तो आता ही नहीं है। इनके साथ में हम अगर बात करते हैं विशेष अर्थ में तो वहाँ पे केवल दा आता है बस। लेकिन जब बात करते हैं इनका नॉर्मली अर्थ में तो उनके साथ में आपका जो है कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो देखते हैं क्या, देयर इज वाटर शॉर्टेज। यहाँ पे देखिए इन द हाउस, आई जस्ट फिनिश द लास्ट बॉटल। तो देखिएगा यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहा है तो इसके साथ में आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगर सिंपल बोल देता है कि उस नदी का पानी गंदा है, इस गिलास का पानी गंदा है, आप जो पानी पी रहे हैं उस पानी में कोई कमी है, तो वहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको सामान्य अर्थ में बात करते हैं तो इसके साथ में कोई आपका आर्टिकल नहीं आता। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखा गया है यू कैन ड्रिंक दिस वाटर सेफली वी हैव डॉट डॉट बेस्ट वाटर इन द कंट्री। अब देखिएगा आपका जब कभी भी कहीं मिल जाएगा आपको कोई भी सुपरलेटिव डिग्री वाला शब्द तो उसके पहले आर्टिकल हमेशा हम लोग द का यूज करते हैं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री हमारी होती क्या है, जब हम लोग एडजेक्टिव के साथ में यूज करते हैं EST तो उसको मानते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो इनके पहले हमेशा हमारा आर्टिकल द आता है। और जब कभी भी किसी भी हमारे जो शब्द में लगा रहता है आपका मोस्ट, वो भी अगर हमारा सुपरलेटिव डिग्री में ही है तो उसके बाद में हमारा क्या आता है द मोस्ट। इसके पहले भी आपका आता है यहाँ पे आर्टिकल द। हमने कहा द मोस्ट गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे नाउन आएगी, अगर आपका एडजेक्टिव है आपको अगर मोस्ट लिखा गया तो हमारा यहाँ पे आर्टिकल द आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है आपका वी हैव डॉट डॉट अर्जेंट मीटिंग टुडे। अब देखिएगा यहाँ पे जो अर्जेंट लिखा हुआ है आपका वर्ड उसमें उच्चारण कर रहे हैं हम लोग छोटा आ से। बताया गया तभी आप लोग कोई से भी छोटा आ से लेकर के जब आपके शब्द कोई आएंगे आह तक तो उनके पहले आपका आर्टिकल जो होता है वो आपका आयन ही आता है। अर्जेंट यहाँ पे हमारा आएगा आयन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है यू कैन नॉट टेक माई लैपटॉप बैग। अब देखिएगा यहाँ पे लैपटॉप बैग की बात कर रहा है, यहाँ पे आपका ए और आयन तो ऐसे आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर द की बात करते हैं तो फिर से बोलते हैं इसको यू कैन नॉट टेक माई द लैपटॉप, आ लैपटॉप और एन लैपटॉप। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल कोई नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पे करिए इसको आप लोग नो आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है स्टोरी यू टोल्ड मी इज़ नॉट ट्रू। कह रहा है जो कहानी आपने बताया कहानी सच नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे दोस्तों कहानी से जो सुना है वो उससे परिचित हो गया है, उससे परिचित है। जब बताएगा आपको जब किसी भी नाउन से किसी भी हम लोग कभी भी अगर परिचित हैं तो उसके पहले हमारा आर्टिकल द आता है। अगर अपरिचित होते हैं इंडिफिनिट होता है तो वहाँ लगाते हैं उसके लिए हम लोग ए और एन। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कहानी से परिचित हो गया, बोलेंगे यहाँ पे हम द स्टोरी यू टोल्ड मी इज़ नॉट ट्रू। तो आपका यहाँ पे द ही बैठ रहा है सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है दीज आर आवर कार्स, दीज आर आवर कार्स। अब देखिएगा यहाँ पे सिंपल बोल रहा है आपका। अब आप जानते हैं कभी भी आपका जब एब्स्ट्रैक्ट आपका पोसेसिव केस कोई प्रोनाउन आता है आपका तो इनके साथ में आपका सीधे यहाँ पे नाउन आता है, इसके बीच में कोई आपका आर्टिकल नहीं आता। जैसे हमने कहा माई ब्रदर, माई द ब्रदर कभी नहीं होता है, माई सिस्टर, योर ब्रदर। तो ये आपके जो पोसेसिव केस के जो आपके प्रोनाउन होते हैं इनके साथ में डायरेक्ट आपका नाउन आता है ना कोई कि इसके बीच आप कोई आर्टिकल आता है। तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा आपका, इसको कर देंगे हम नो आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है गिव मी डॉट डॉट फ्यू मिनट्स। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, कह रहा है गिव मी फ्यू मिनट्स, मुझे कुछ मिनट दे दीजिएगा। तो कह रहा है गिव मी आ मिनट, गिव मी आयन मिनट। तो आपको देखिए यहाँ पे आयन तो आएगा नहीं क्योंकि आपका उच्चारण यहाँ पे आपका फास्ट है मीन्स एफ से है। तो गिव मी द मिनट, गिव मी आ मिनट बोलेंगे इसको हम लोग क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत समय मांग रहा है तो यहाँ बोलेंगे इसको हम गिव मी आ मिनट। लेकिन देख लीजिएगा यहाँ पे जब बोला फ्यू मिनट्स बोल दिया, आपका नाउन कहाँ चला गया आपका प्लूरल में। तो इसके साथ में क्या आएगा आपका गिव मी द मिनट्स, गिव मी फ्यू मिनट्स। देखिए आपका आर्टिकल यहाँ पे डी, आपका मतलब डी आएगा, इसमें कोई आपका आर्टिकल बैठ नहीं रहा तो आपको यहाँ पे कर देना है नो आर्टिकल। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है
इनसिक्योर पर्सन कैन नेवर बी हैप्पी। तो देखिएगा यहाँ पे इनसिक्योर पर्सन साफ साफ बोल रहा है आपका, जिसका उच्चारण कर रहे हैं हम लोग छोटा आ से आहा तक के बीच के शब्द में अक्षर में, तो उसके पहले आपका आर्टिकल यहाँ पे एन आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा देयर इज डॉट डॉट पेन डॉट डॉट सेम पेन आई सा इन द मार्केट। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एक आपकी कढ़ाई है और उस कढ़ाई को मैंने क्या है मार्केट में ऐसे कढ़ाई को देखा है। तो यहाँ पे आपका ए और एन आएगा, या आपका ए और द आएगा, या आपका ए करके आएगा, या आएगा आपका एन और द आएगा। तो कर देगा इसका देयर इज आ पेन, यहाँ पे आएगा आपका आ पेन क्योंकि आपका उच्चारण पास से हो रहा है, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग द क्योंकि उसको वहाँ पे परिचित है, वहाँ पे देखा उस कढ़ाई को, और यहाँ पे क्या है कढ़ाई मतलब उसके लिए भी अनजान थी। तो बोल देंगे यहाँ पे हम देयर इज आ पैन, फिर क्या बोलेंगे द पैन, द सेम पैन। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल आपका बैठ रहा सही ए और द, तो आपका यहाँ भी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा है 10 आई थिंक वी शुड मूव टू माई डॉट डॉट हाउस। कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि अब मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए। तो आई थिंक वी शुड मूव टू माई द हाउस, आ हाउस या हाउस। तो देखिए फिर से आपका यहाँ पे आ गया पॉसेसिव केस, तो साथ में इसके केवल हमारा नाउन है, कोई आपका यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। तो हमारा कर देंगे इसको हम लोग डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है दिस इज डॉट डॉट लास्ट टाइम। अब देखिएगा यहाँ पे जो लास्ट है आपका, और आप जानते हैं यहाँ पे आ लास्ट एंड लास्ट नहीं आता है, यहाँ पे कहते हैं दिस इज द लास्ट, यहाँ पे लास्ट में आपका द यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैसे पढ़े होंगे आप लोग, जब कभी भी कोई आपका ऑर्डिनल्स होता है, कोई भी कार्डिनल्स होता है, तो उनके साथ में हमेशा हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, कभी इनके साथ में आपका ए और एन नहीं आता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा वेयर इज डॉट डॉट पेपर आई आस्क्ड फॉर। कह रहा है पेपर कहाँ है जो मैंने आपसे मांगा था। तो देखिएगा वेयर इज आ पेपर, एन पेपर, द पेपर। पेपर से यहाँ परिचित है तभी इसको मांग रहा है, तो इसके पहले आपका आर्टिकल आ जाएगा यहाँ पे द, यहाँ पे ए नहीं आएगा और एन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा गया है यहाँ पे 21 है। कह रहा है हैव सम डॉट डॉट फेथ इन मी। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोग का जो फेथ वर्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड है। बताया गया अभी आप लोग को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा कभी भी नॉर्मल अर्थ में जो होता है वो किसी आर्टिकल को नहीं लेता है। तो यहाँ कर देंगे इसको हम लोग डी। और आप जानते हैं फेथ मीन्स क्या होता है, विश्वास, जिसको हम मानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लिखा गया आपका यहाँ पे 22 है। कह रहा है गिव मी डॉट डॉट अम्ब्रेला। अब देखिएगा आप लोग जानते हैं, ऐसे नॉर्मली बात है आपका यहाँ पे अम्ब्रेला आपका बना आपका यू से, बट इसका उच्चारण किससे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कर रहे हैं आ से। और बताएगा जब भी कभी किसी भी हम लोग इस शब्द का नाउन का उच्चारण करेंगे छोटा आ से आहा तक के बीच में, अगर वो हमारा शब्द काउंटिंग है, सिंगुलर है, तो उसके पहले हमारा आर्टिकल आता है एन। तो कभी भी आपका इनके साथ में ए नहीं आएगा और द नहीं आएगा। बोलेगा गिव मी एन अम्ब्रेला, मुझे एक छाता दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है दीज आर डॉट डॉट माउंटेन्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट। कह रहा है ये वही पर्वत है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए पर्वत से आप परिचित है तभी उसके बारे में बात कर रहा, तो आपका यहाँ पे आर्टिकल द यहाँ पे सही है। इसके पहले आपका ए नहीं आएगा और एन नहीं आएगा, क्योंकि आपका नाउन देख लीजिएगा यहाँ पे आपका सिंगुलर नहीं, आपका वो प्लूरल है, तो इससे भी आपका यहाँ पे आ जाएगा द। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है हेयर इज डॉट डॉट नाइफ देयर इज डॉट डॉट इनविलप। कह रहा है कि यहाँ पे चाकू है, वहाँ पे लिफाफा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपका चाकू को बोलते हैं हम लोग कैसे, और इनविलप का आपका वर्ड जो आता है यहाँ पे ई से आता है। तो यहाँ पे के मीन्स का से ज्ञा तक और ई मीन्स छोटा आ से आहा तक। तो आप यहाँ पे यूज कर देना है, यहाँ पे वो आपको करना ए और एन लगा देना, क्योंकि आपका बताया गया था जो के रहेगा वो ले लेगा आपका ए, और जो रहेगा आपका नॉर्मल में ए ई आई आपका वॉबल ले लेगा आपका वहाँ पे एन। तो इसमें सही रहेगा आपका बी ऑप्शन ए और एन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का ये लिखा गया है डॉट डॉट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज फेमस। अब देखिएगा यहाँ पे किसी विशेष चीज़ की बात कर रहे हैं, तो बताएगा जिससे से हम परिचित हैं उसके पहले हमारा आर्टिकल क्या आता वहाँ पे द। यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना और एन नहीं लगाना। बोलते हैं द ग्रेट
वाला ऑफ चाइना इज फेमस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।